नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को भारत में एक डिजिटल पेमेंट का नया तरीका देश में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ई-रूपी। इसको आज यानी 2 अगस्त को फिलहाल लॉन्च कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि देश में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई पहले से ही मौजूद हैं, तो ई-रूपी की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इसे लेकर देश भर में कहा जा रहा है कि ये काफ़ी लाभदायक और डिजिटल पेमेंट करना इससे और अधिक आसान हो जाएगा। तो आइए हम ये भी इससे जुड़े सभी ई-रूपी से जुड़े हुए सारे सवाल को जान लेते हैं कि ई-रूपी क्या है और ये कैसे काम करेगा। ये भी एक डिजिटल पेमेंट करने का तरीका है। इसमें भी आप एक दूसरे को डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे अन्य तरीके से डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से करते हैं। पहले से मौजूद डिजिटल पेमेंट के तरीकों से ये इस मायने में अलग है। ये वाउचर या प्रीपेड कार्ड में मिलेंगे, जिन्हें रिसीव करने वाला शख्स अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे अगर उदाहरण के बाद से हम इसे समझाएं तो माना कि सरकार वैक्सीन लगवाने के लिए गरीब तबके के लोगों को पैसे देना चाहती। इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि सरकार सबके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दे। अब दिक्कत ये भी आती कि बहुत से लोगों के पास अकाउंट ही नहीं है, तो फिर ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो पैसा भेजा गया है वो वैक्सीन ही ले गई है या कुछ और कामों में लग गया है। ऐसे में ई-रूपी काम आएगा। इसमें एक एसएमएस या क्यूआर कोड की शक्ल में ई-रूपी भेजे जा सकते हैं। ये इस्तेमाल और रिसीव करने वाले के हिसाब से यूनिक होंगे, मतलब इसका इस्तेमाल जिसे भेजा गया है वो शख्स ही तय काम के लिए ही कर पाएगा, नहीं जिस काम के लिए जिस पैसा भेजा गया उसी काम में गए। जैसा वैक्सीन लगवाने के लिए भेजा गया ई-रूपी वाउचर जिसके मोबाइल नंबर पर आया है, वही इसका वैक्सीन लगवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस वाउचर के इस्तेमाल के बाद इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी नोटिफिकेशन जाएगा कि वाउचर का प्रयोग हो गया है। अब बात आती ई-रूपी वाउचर कौन जारी करेगा। ई-रूपी जो सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए इसको भी चलाएगा। इसके लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। अगर किसी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी को ई-रूपी वाउचर जारी करने हैं तो उन्हें इन पार्टनर बैंकों से फिलहाल संपर्क करना होगा। इसमें प्राइवेट और सरकारी बैंक दोनों तरह के शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैंक ई-रूपी इशू करेंगे जरूरी नहीं कि वो इसे स्वीकार भी करें। मतलब अगर किसी बैंक को एबीसी बैंक से जारी किया ई-रूपी वाउचर मिला तो जरूरी नहीं कि वो बैंक उसे कैश करने की सुविधा भी दे। जिस शख्स के पास ई-रूपी वाउचर भेजने हैं उसकी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ बैंक को देनी होगी। बैंक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करेगा और ग्राहक को चिन्हित करके उसके मोबाइल नंबर पर ई-रूपी वाउचर भेज देगा। ई-रूपी किन किन बैंकों में चलेगा इसके ये भी हम जान लेते हैं। ई-रूपी पर बैंक 2 तरह से काम करेंगे। एक वो बैंक जो ई-रूपी वाउचर जारी करेंगे, दूसरे वो जो इन्हें स्वीकार करेंगे। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो काम करते हैं। फिलहाल 11 बैंक ऐसे हैं जो ई-रूपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक इस वाउचर को इशू भी करते हैं और स्वीकार भी कर सकेंगे। केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ई-रूपी वाउचर इशू करते हैं, फिलहाल स्वीकार नहीं करते हैं। अब बात है वेलफेयर स्कीम में ई-रूपी बहुत कारगर साबित होगा कि नहीं होगा। सरकार के लिए ई-रूपी का ये सिस्टम बहुत कारगर साबित हो सकता है, जैसे दवाई, माँ और बच्चे को वेलफेयर स्कीम, टीबी का इलाज के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना जैसी स्कीमों में पैसा भेजना काफ़ी आसान हो जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को कई मदद में वाउचर आदि के जरिए पेमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पे सोडिस्को फूड वाउचर, इनका इस्तेमाल कर्मचारी कहीं भी खाने पीने के पेमेंट के लिए कर सकते हैं। इससे पहले सरकार को वेलफेयर स्कीम आम लोगों तक पहुंचाने के लिए
बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, अभी भी करना ही पड़ रहा है। ऐसे में अब ये तो सरकार आम लोगों के पैसा सीधे बैंक अकाउंट में डाल देती थी या किसी एजेंसी के तहत पहुंचा देती थी, लेकिन एजेंसियों को वेलफेयर स्कीम के पैसे भेजने में इसमें सुनिश्चित करना मुश्किल होता था कि जिस लाभार्थी को जिस काम के लिए पैसा भेजा गया है, क्या उस लाभार्थी को उसी को तय समय तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो उसने उसी काम के लिए इस्तेमाल किया कि नहीं किया। अब बात यह भी आती है कि जो ई रूपी और डिजिटल करेंसी है, इन दोनों में फर्क क्या है। फिलहाल तब तो दोनों एक ही तरह हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ई रूपी के सिस्टम से सीधे एक मैसेज के जरिए पैसा पहुंच जाएगा, इससे आपको लगता होगा कि ये डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि वाउचर भेजने वाला इसके लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता। डिजिटल करेंसी को सिर्फ सेंट्रल बैंक जारी करता है, इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। फिजिकल करेंसी यानी रुपए के मुकाबले इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब 10 रुपए के नोट और 10 रुपए की डिजिटल करेंसी की वैल्यू बराबर होगी। बस फर्क इतना होगा, डिजिटल करेंसी एक कोड की शक्ल में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर फिलहाल काम कर रहा है, हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इसका स्वरूप क्या होगा। इसे इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक रुपए या गोल्ड का सहारा लेगी या नहीं, आदि इत्यादि का भी इसका कुछ हो नहीं पाया है अभी। फिलहाल आगे क्या होगा इस पे देखा जाएगा। डिजिटल करेंसी में क्या ये भारत में ऐसा पहली बार स्कीम लाया गया जो ई रूपी जैसा? भारत में ई रूपी जैसे वाउचर का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम का इस्तेमाल इससे पहले कई देशों में हो रहा है। अमेरिका में सरकार जरूरतमंद बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाई के लिए डिजिटल वाउचर इशू करती है, मतलब अगर फीस जमा करनी है तो उसका वाउचर सरकार भेज देती है। कापी किताब स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए अलग अलग वाउचर भेजा जाता है, जैसी जरूरत उसके हिसाब से वाउचर उपलब्ध कराया जाता है। अमेरिका के अलावा कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग आदि देशों में इस तरह के स्कूल वाउचर आज जारी किए जाते हैं, और अब ऐसा करने वाला भारत भी इन देशों में शामिल हो गया है। ई रूपी से जैसा कि बताया जाता है, ई रूपी से आम लोगों को काफी फायदा हो सकता है। सरकार जिसके लिए स्कीम जारी करेगी, जिसके लिए पैसा भेजेगी, उन लोगों तक पहुंच सकेगा। बस आज के लिए इतना ही।